नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कर दी बेरहमी से हत्या, घर की नौकरानी बना मुख्य गवाह। अब देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस खबर बिहार के पूर्णिया से, जहां पूर्णिया में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शुक्रवार को रात इंजीनियर पति की हत्या कर दी। घटना मधुबनी थाना क्षेत्र के मेहता चौक की है, जहां परिजनों की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोपी पत्नी की गिरफ्तार किया गया। हालांकि प्रेमी घटना को अंजाम देकर भागने में सफल रहा। मृतक प्रदीप कुमार मेहता, जो 55 साल, कोल इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक सरकारी इंजीनियर थे। पत्नी की अफेयर से परेशान होकर 2023 में वह नौकरी छोड़ दी और वापस घर आ गए। इसके बाद से पत्नी उसकी हत्या की योजना बनाने लगी। शुक्रवार को शाम मौके पर सीतम सिंह, जो 43 वर्ष, ने प्रेमी विकास कुमार को बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि नौकरानी ने प्रेमी को घर से भागते हुए देख ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और पुलिस ने नौकरानी के बयान पर 2 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और पत्नी को गिरफ्तार किया। प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रही है। मृतक के मामा सचिदानंद मेहता ने बताया कि मृतक कोल इंडिया में सरकारी इंजीनियर थे। उत्तर प्रदेश में भी पत्नी का किसी गैर मर्द से संबंध था। उस संबंध के विरोध में से होकर उसके पति ने आत्महत्या करने की कई बार वहाँ कोशिश किया। हालांकि उनकी जान बचा ली गई। फिर भी कुछ दिन के बाद 2023 में इंजीनियर अपने नौकरी छोड़कर अपने गांव पूर्णिया चले आए। पत्नी को लेकर आपस में घर आ गए। प्रदीप अपने मकान के किराए पर लगाना भी बंद कर दिया। हालांकि इसके घर में विकास कुमार उर्फ नीतीश निराला पानी पहुंचाने आया करता था, जिससे महिला का अफेयर चलने लगा। अफेयर पिछले 6 महीने से चल रहा था। इसकी भनक लगते ही प्रदीप ने सीसीटीवी कैमरा को भी लगाया। पत्नी ने इस झगड़ा का करके सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर हटा दिया। परिजन ने बताया कि कुछ रोज पहले पत्नी की प्रेम प्रसंग फोन पर भी पति की मर्डर करने की साजिश रचते हुए सुना था, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। परिजन ने बताया कि शुक्रवार को देर रात पत्नी ने मौका पाकर प्रेमी को बुलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद पत्नी ने पति को सीढ़ी से गिराकर मरने की झूठी कहानी बनाई, लेकिन घर चाहे नौकरानी ने प्रेमी को घर से भागते हुए देख लिया। नौकरानी ने ही घटना की जानकारी परिजन को दी। इसके बाद परिजन ने मौके पर पहुंचे और प्रदीप को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की लिखित शिकायत पर मधुबनी थाने में पुलिस ने की आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मधुबनी थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने कहा कि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इसकी नौकरानी का इस घटना का चश्मदीद गवाह है। उन्होंने बताया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर प्रदीप की हत्या की है। फिलहाल पुलिस हर मामले पर हर बिंदु पर जांच कर रही है। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। हाँ, प्रदीप मेरा भैगना है और वो हमसे हमेशा बार बार बोलता था कि उसकी पत्नी उसके मारने का प्लान कर रही है। ये हमसे ही नहीं बोली है, हमारी छोटे भाई की वाइफ है, उनसे भी बोली है। 2 दिन पहले वो किसी रात में 12 बजे किसी से बात कर रही थी कि इसको रास्ते से हटाना है, और 2 दिन पहले। और ये बात बार बार उसको हम समझाते थे कि बाबू तुम तलाक ले लो, इस लेडी से काहे कर रहे हो। वो हमेशा सोचा कि हम समझौता कर लेंगे, ये सुधर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अंजाम जो दिया वो तो सबके सामने में है। वो कोल्ड ब्लडेड 2-3 आदमी से मिल करके उसको मार दिया जान से। और ये हमसे बहुत नज़दीक था, हम बहुत उसको समझाते थे। मैं एक्चुअली रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ, है ना। मैं कोल इंडिया में काम करता था, यहीं आकर के रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसा हुआ हूँ। कोशिश करता था कि हमारा भैगना है, अपना भैगना है, ताकि उसको किसी तरह से परिवार उसका सही चले। बेटा छोटा है, बेटी को भी गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करते रहती थी, टिकटॉक बनाते रहती थी। बेटी का जो पढ़ाने का भविष्य था, हमको एक बार ऐसा भी पता चला कि वो पानी वाला जो था तो अभी बेटा सब तो छोटा है, उसका गाड़ी लेकर किसी को भेज दिया, दोनों घर में रहा। ये सब बातें हम लोग पास आती थी। हम लोग समझाते थे बाबू तुम तलाक ले लो, उससे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा वो लेडी संभलने वाली नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो भी भरोसे में था, शायद संभल जाएगी, हमारा बच्चा छोटा है,
ठीक हो जाएगा। कितने दिन पहले आपको जो है ये वो बताए थे कि इस तरह का घटना ये हमसे वो 3-4 दिन पहले ये हमसे व्यक्त किया था वो। 3-4 दिन। हाँ पहले व्यक्त सर किया। आखिर कुछ बताया कि वो जो महिला है उसका संपर्क जो उसका प्रेमी है उससे कैसे हुआ, क्या घर में आना जाना था उन लोग का? उसका घर में उसमें क्या है ना कि वो प्रदीप जो है पहले से शक था, वो CCTV कैमरा लगाया था वहाँ घर में, तो पत्नी उससे बहुत झगड़ा करके सारे CCTV को तोड़ दिया वहाँ कि कोई, और नीचे में उसका घर खाली है, वो जान करके नॉर्मली घर किसी का खाली रहता तो भाड़े पे लगा देता था, वो भाड़े पर लगाने नहीं दिया। हाँ, कि ताकि लोग उसके किसी के आने जाने का जो ये है वो उजगार हो जाएगा, इसीलिए उस घर को लगाने भी नहीं दी वो। हाँ, तो ये मतलब कि ये बहुत दिन से इसका एक और चरित्र ये है कि जब ये प्रदीप नौकरी करता था ये रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में, हिंडाल्को में, वहाँ भी इस औरत का किसी के संबंध हो गया था और वहाँ भी वो आउट ऑफ डिप्रेशन में फांसी लगा लिया था ये महिला नहीं प्रदीप। हाँ, एक और घटना हुई है ये रेणुकूट में, ये बात बहुतों को पता है, और वहाँ उस घटना में भी ये किसी तरह से बच गया, इसलिए वो नौकरी छोड़ करके कि उस लड़के के साथ इसका संबंध ना रहे, इसलिए वहाँ से ये अपने को लेकर पूर्णिया आ गया। और यहाँ भी वही यहाँ भी वही अंजाम दिया। यानी वो आदतन वो लेडीज जो है को 100% यकीन है कि 100%, 7%, 200,000% उम्मीद है कि ये मर्डर जो है उस महिला ने की है, प्रेमी से मिल करके। अच्छा सर, ये कुछ पता चला कि प्रेमी से इसका यहाँ पूर्णिया में संपर्क कैसे हुआ? क्या वो आना जाना क्या था ना, पानी का वो सुने हम काम करता था। हाँ, पर्सनली तो मैं उसको देखा नहीं हूँ, लेकिन जो सुनने में आता था पानी का काम करता था, पानी पहुँचाता था, वही पानी पहुँचाने में उसका संबंध उससे स्थापित हो गया होगा। नाम पता चला है सर कुछ? हाँ, नाम तो पता चल गया है, उस लड़के का नाम पता चल गया है। हाँ, ये कितने दिनों से जो पानी वाला था इससे संपर्क में महिला थी, ऐसा कुछ? हम एग्जैक्टली हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि वो 6-7-8 महीने से ऐसा चल रहा था। क्या नाम है उनका, क्या जानकारी मिला? वो लड़के का नाम है नीतीश निराला, विकास कुमार उर्फ नीतीश निराला। कहाँ के रहने वाले थे? ये जो है कि मोनी चकला वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है। जी। आप अपना परिचय बताओ। मैं हूँ सच्चिदानंद मेहता, और मेरा वो अपना भांजा है प्रदीप, और मैं ऐसे कोल इंडिया में जनरल मैनेजर था, रिटायर करके पूर्णिया में यहीं मैं अभी घर। जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ हम लोग वहाँ आए प्रभारी के साथ में, कहा इसको देखना है रात को। उनकी मौत कैसे हुई कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। ये कह रहे हैं कि गला दबाया हुआ है, वो हमको नहीं पता जख्म है। है। इनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। अब बड़ा बाबू आए हुए थे अभी कुछ देर पहले। अच्छा, उसको तो हम नहीं देख के ले जाते, हम तो चले गए थे थोड़ा नाश्ता पानी चाय पीने के